स्टैंडर्ड 10th लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर नंबर 2 का 2.1 टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था। अब हम 2.2 टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 2.2 टॉपिक में व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, कि जितने भी एसिड और जितने भी बेस है उनमें सेम चीज़ क्या होती है, कॉमन चीज़ क्या होती है। इसके लिए पहले इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल द एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेक्शन 2.1 में हमने पढ़ा था कि जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सिमिलरली होती है। व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़, इस प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी कैसे आती है। वी सा इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस और रिएक्टिंग विद मेटल्स। एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा कि जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। इसका मतलब जितने भी एसिड है उनमें हाइड्रोजन सेम होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिडिक, कि ऐसा क्यों होता है कि जिन भी कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.8 करेंगे। टेक द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसमें इन सब के सॉल्यूशन लेंगे। फिक्स द 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क, एक कॉर्क के ऊपर 2 नेल्स को हम फिक्स करके उनको कॉर्क में 100 ml बीकर के अंदर उसको रख के उस दोनों नेल्स को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके एक बल्ब और स्विच के साथ बना करके आपको एक सर्किट बनाना है, जैसा कि फिगर में बताया गया है। नाउ pour some dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन बीकर। अब बीकर में थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और स्विच कर देंगे, ऑन कर देंगे करंट का। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यही एक्टिविटी हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली बल्ब हमेशा जलता है। बल्ब विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट केस ऑफ एसिड, बल्ब तभी जलेगा बल्ब खाली आप एसिड के बीच और एसिड डालोगे तभी जलेगा, अदरवाइज वो बेस डालने पर नहीं जलेगा। बट इसके ऑब्जर्व दैट केसेस में अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप ऑब्जर्व करेंगे ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ग्लोइंग द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उस सॉल्यूशन में आयंस के कारण होता है। एसिड कंटेन्स H+ आयन एज कैटायन एंड एनायन एज क्लोरीन मीन HCl NO3 minus in HNO3, sulfate in H2SO4 and CH3CO minus in CH3COOH. Since the cation present in the acid is H+ aqua, this suggests that acid produce hydrogen ions in the solution which are responsible for their acidic property. एसिड के अंदर H+ आयन कैटायन की फॉर्म में होता है। एनायन जो होता है वो HCl में क्लोरीन होता है, नाइट्रिक एसिड में NO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 होता है, CH3COH में CH3CO होता है। दिस द कैटायन रिप्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज एसिड इज H+। वो जो कैटायन प्रेजेंट होता है वो सब में H+ होता है। दिस सजेस्ट दैट एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन के आयंस में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, इसी के कारण उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What you can conclude from the result of this activity? अगर आप यही जो सेम एक्टिविटी है वो अल्कालिस के हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के साथ करें तो आप क्या करेंगे कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आप अगला टॉपिक करते हैं 2.2.1 व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगला है, अगर पानी के अंदर आप एसिड या बेस को डालोगे तो क्या होगा। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, क्या एसिड जो होता है खाली एक्वा सॉल्यूशन में ही अपने आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.9 करते हैं। एक्टिविटी 2.9 में आप 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेकर के एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में और उसको एपरेटस जैसा कि बताया गया उसके अकॉर्डिंगली करना है। ऐड सम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, आप उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। इज देयर इज ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या डिलीवरी ट्यूब में आपको कोई गैस दिखाई दी। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। आप जो गैस निकल रही है उसको आप ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर से चेक कीजिए। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, किस केस में लिटमस पेपर कलर चेंज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ। अब आप देखेंगे कि आपको एसिडिक कैरेक्टर कैसा होता है ड्राई HCl गैस का और HCl सॉल्यूशन का। नॉट टू टीचर्स इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर क्लाइमेट बहुत बरसात वाला है यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू द ड्राई द गैस। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन द HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो HCl प्रोड्यूस करते हैं पानी की प्रेजेंस में। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl को अगर आप खाली बिना पानी के अगर आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे
तो उसमें से कोई भी H+ आयन अलग नहीं होगा। जैसे कि इक्वेशन में बताया है HCl + H2O, तो H3O बनता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर के एग्जिस्ट करते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ एक्वास और हाइड्रोनियम आयन, इसीलिए H+ आयन को हमेशा H+ शो करते हैं, या हाइड्रोनियम आयन H3O शो करते हैं। H2O में जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनता है तो हाइड्रोनियम बनता है H3O+। H+, we have seen that acid give H3O and H+ aqueous in the, हमने देखा कि एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी में। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब हम देखते हैं कि अगर किसी बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही पानी के अंदर घोलेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, जैसा कि इक्वेशन में बताया है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिखाया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे आप पानी के अंदर घोलोगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर आप पानी के अंदर घोलेंगे तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन द वाटर, बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं, एसिड जो होते हैं वो H+ आयन जनरेट करते हैं। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज, बेसिस जो पानी में घुलते हैं उनको हम एल्कालीज कहते हैं। डू यू नो ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। एंड अल्कालीज इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, कॉली एल्कालीज होते हैं जो पानी के अंदर घुलते हैं। दे आर शॉपी टू टच, वो छूने में हमको शॉपी लगते हैं, बिटर होते हैं, करोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट टू टच दैम एज दे मे कॉज हार्म, आपको उनको ना तो टच करना चाहिए ना उनको टेस्ट करना चाहिए क्योंकि नुकसान पहुंचा सकता है। विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर एल्कालीज, इनमें से कौन से बेसिस टेबल 2.1 में एल्कालीज थे। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल द एसिड जनरेट H+ आयन, अपनी हमें पहचान हो गई है कि जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन जनरेट करते हैं पानी के सॉल्यूशन में। एंड बेस जनरेट OH आयन, जो बेस जो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलो एज, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो एसिड प्लस बेस करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। HXMnOH, जो X है मतलब कि मेटल और M मतलब कि बेस, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और H और H मिलकर के क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, H2O। तो लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व इन व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और बेस। अब हम क्या करेंगे, अगर एक एसिड और बेस के मिक्सिंग को मिला करके अगर पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम एक्टिविटी 2.10 करके देखते हैं। एक्टिविटी 2.10 में हम 10 ml वाटर लेंगे एक बीकर में, उसमें कुछ ड्रॉप्स आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की, और फिर उसको बीकर को धीरे धीरे हिलाएंगे। टच द बेस ऑफ द बीकर, अब बेस के बीकर के बेस में हाथ लगाइए। इस देर जी चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा, हाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा थर्मिक है, अगर हीट निकल रही है तो कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक, अगर हीट नहीं निकल रही है तो एंडोथर्मिक। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यही एक्टिविटी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। अगर आप चाहे आप एसिड घोलो पानी के अंदर, चाहे आप बेस घोलो, दोनों ही रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। आपको ध्यान रखना है, अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप पानी के अंदर मिला रहे हैं तो आपको ध्यान से मिलाना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली इन वाटर विद अ कांस्टेंट स्टिरिंग। एसिड को हमेशा पानी के अंदर मिलाते वक्त उसको धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए। इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट। ऐसा हो सकता है कि पानी के अंदर अगर आपने कंसनट्रेटेड एसिड अचानक ज़्यादा डाल दिया तो मिक्सर ज़्यादा हीट निकलेगी, जिससे क्या होगा, मिक्सर स्प्लैश आउट होगा और आप जल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, जो ग्लास कंटेनर के अंदर आप मिला रहे हैं वो भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल, ज़्यादा हीटिंग होने के कारण। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, आप वार्निंग साइन की तरफ देखिए। ऑन द कैन ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो वो सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर भी बना हुआ होता है, जैसे डायग्राम में बताया गया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पैलेट्स की जो बोतल आती है उनके ऊपर भी बना हुआ होता है। इसका मतलब आपको इसको हाथ में गिरने से बचाना है, ये बहुत ज़्यादा करोसिव होता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जब भी आप एसिड या बेस को पानी के अंदर घुलाते हो तो उसकी आयन्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन, इसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, और एसिड और बेस को हम डाइल्यूटेड कहते हैं। 2.2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो